हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो व्लॉग आ गया है तो रिव्यू भी आएगा ही। एंड ये वाला व्लॉग देखने के बाद तो मैं बहुत भरी पड़ी थी। आई वाज लाइक आई हैव टू वेंट इट आउट। तो व्लॉग स्टार्ट होता है एनिवर्सरी डेकोर रात के 1 बजे के। अभी रात के 1 बज रहे हैं। एनिवर्सरी हमने डेकोर कर लिया, बट अब हम कर नहीं पाएंगे बिकॉज बाकी के सारे जन सो गए हैं, सो इट वोंट बी गुड टू वेक देम अप। अब यहाँ पर ये पूरे व्लॉग में दिस गुटका, आई स्वेयर मैं उसको कितना भी गालियाँ दूँ ना कम है, बट बार बार ना इस व्लॉग में मैं ट्रिगर हुई हूँ उस पॉइंट पे जब जब इस गुटके ने लड़कियों के साथ फ्री होने की कोशिश की है। फ़िलहाल रिज़ा के साथ वो थोड़ा कम कर रहा है, बट सारा के साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो रहा था वो। अब यहाँ पर वो जो क्राउन होता है वो पहले सारा को पहनाता है, रिज़ा को पहनाता है। फिर इसके बाद उसने 2-3 बारी ना सारा के साथ फ्री होने की कोशिश की है, स्पेशली सारा के साथ फ्री होने की कोशिश की है। प्लस इस वाले व्लॉग में सारा को काला दुपट्टा भी पहना दिया है, मतलब हद ही हो गई है। आई वॉज सो ट्रिगर्ड बाई दिस पर्सन। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू सी यंग गर्ल्स गेटिंग हरास्ड बाई सच मैन, एक तो वैसे ही वो शक्ल से लिटर टाइप ही लगता है, और प्लस वो लिच्छड़ आदमी अगर आपके आंखों के सामने किसी दूसरी लड़की को हैरास कर रहा होगा तो वो एक होता है ना, ऐसा लगता है कि भाई ये काश मेरे सामने होता ना तो मैं इसको बताती करके। बट नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, नॉट इवन इन द कॉमेंट्स। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ मुझे ही नज़र क्यों आ रहा है। मतलब आई लिटरली क्वेश्चन माई सेल्फ दैट एम आई रिएक्टिंग टू मच, इज़ इट लाइक माई ब्रेन इज़ वर्किंग दैट वे, मे बी इट इज़ नॉट रियली लाइक दैट, but I don't know, matlab I couldn't help it. I mean, if you think I am overreacting, please correct me. I mean, I am so glad because there were a lot of subscribers and viewers, you agreed to my point in my last podcast, नेहा वाला जो था। एंड आई एम रियली ग्लैड बिकॉज आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट दैट रिस्पॉन्स, क्योंकि मैंने इससे पहले जब भी ये सब बोला है ना, मतलब एनी थिंग इफ़ आई टॉक इवन लिटिल टीनी वीनी बिट अबाउट नेहा, पता नहीं फॉर सम रीज़न ये नेहा के फैंस कहाँ से आ जाते हैं और फिर ना गाली गलौज करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर अजीब अजीब बुरी बुरी बातें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बट देन when there was something that I had to remove, I do it, like अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पूरा कश्मीर वाला सीन है एंड ये जो पूरा चल रहा है बाइकॉट इब्राहिम्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आई हैव माई ओपिनियंस ऑन इट, बट आई एम जस्ट नॉट रेडी टू टेक इट आउट। आई मीन आई एम वेटिंग कि when I am in the right state of mind, I will at that time probably, maybe in the next podcast, probably I will try, but right now my head is like in too many things, तो मैं नहीं उस बारे में कुछ भी बोलना चाहती हूँ because I just saw sizzling and coffee and everyone's podcasts. I didn't really, I agreed to many things but I couldn't agree to a few things because my mind wasn't working in that direction. मतलब ऐसा कुछ हो गया है एंड उसके अंदर अगर मैं ये चिल्लर इब्राहिम्स के पीछे लगूँ तो फिर it's not who I am as a person. I mean, being anything else, being a podcaster, being a Muslim, or being anything, before being anything, I am an Indian, and such an incident will trigger me. It could be me at that point, it could be anybody, maybe from someone from my family at that point. So it doesn't, it affects me in another way. I don't know, maybe those people, like even, I mean, I'm sure कि sizzling तो चलो वो तो बाहर रहती है, and Coffee BB, they all just got triggered and obviously they just got too emotional about it. But venting it out with these Ibrahims, मतलब I didn't really agree. मतलब there is like a very big thing out there that needs to be corrected. Who cares about these Ibrahims? Anyways, तो कहाँ से कहाँ चला गया? I'm very, मैं बहुत भरी पड़ी हूँ, but probably that will be another podcast if I have to actually vent it out and talk about it. Anyhow, let's come back to भालू अपी's vlog. तो आ जाती है, फिर सुबह हो जाती है एंड भालू अपी आ जाती है लड़कियों के पास कि चलो उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, उनको दिखाते हुए। थैंकफुली इतना डिटेल में नहीं दिखाया, कट लगाया है, वरना उसका तो बस चलता था जैसे वो पूरा जो सीन है वो उठते वो पूरा दिखाती, बट एक कट लगा एंड वो ऑलमोस्ट उठ के बैठ गए थे एंड दे वर लाइक फाइन। तो थैंकफुली
फिर उसके बाद कंटेंट के लिए अपेरेंटली ऐसा दिखाने की कोशिश की कि हम थोड़ा सा जल्दी उठ गए हैं, तो कंटेंट के लिए ये लोग थोड़ा जल्दी उठ गए हैं एक्चुअली, एंड दैट्स द रीज़न। तो मेरे ख्याल में कम अज़ कम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट माइट बी अराउंड 12 o'clock, बिकॉज मीरा रोड से अगर CST आ रहे हैं तो कम से कम 2 घंटा तो पकड़ के चलो, प्लस 1 घंटा पहले अगर आप आ रहे हो तो 2-3 घंटा पहले तो पकड़ के ही चलो। ये लोग उठे हैं, एंड वो जो ट्रेन से ये लोग जाते हैं वो अराउंड शाम की 4 बजे की होती है या 2 बजे की होती है, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि ये मौदाहा नहीं जा रहे हैं, तो मौदाहा की शायद 2 बजे की होती है, एंड ये जो जा रहे हैं भोपाल शायद ये 4 बजे की होगी। तो ये लोग प्रॉबेबली 12 बजे अराउंड ये सब हो रहा है, तो यानी कि ये लोग जल्दी उठे हैं, बिकॉज रात में 1 बजे तक तो पार्टी चल रही थी इनकी, मतलब 1 बजे तो डेकोरेशन कंप्लीट हुआ था, फिर ये लोग वो जो मूवी नाइट वगैरह जो भी XYZ हुआ था वो, फिर 4 बजे तो सोए होंगे, तो जाहिर सी बात है उठना तो मनता है। एंड पीछे से वहाँ पर पीछे जब ये लोग ऊपर आए, खाला खालू एंड बेटी खाला, अम्मी तो भाई गायब थी, पता नहीं अम्मी सो रही थी क्या कर रही थी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वी हैव नो आइडिया। तो शी सेड के ये लोग सब्ज़ी लेने ऊपर आए थे, यानी कि नाश्ता भी हो गया था एंड खाना बनाने की तैयारियाँ हो रही होंगी, तो इट इज़ क्वाइट लेट, इतना तो समझ में आ गया। अब सब ऊपर आ जाते हैं, और खाला ये जो है भाई, ये जो नाजा खाला है ना, मतलब मैं ना एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ ये केक कटने वाला सीन था ना, आई गॉट इरिटेटेड बाई हर लाफ। आई वॉज लाइक दिस फीमेल ऐसे हंस रही है, ऐसे मतलब क्या हंस रही हो, किस बात पे हंस रही हो, मुझे समझ तो आए ऐसा क्या है उसमें हंसने का। अच्छा ठीक है तुम खुश हो रही है, बट एक एक अल्फाज बोलती हंसती है, एक एक अल्फाज बोलती हंसती है। मतलब ये खाला और ये जो दूसरी है बटोरी खाला, इसका नाम सही रखा है कॉफ़ी ने, बट ये जो खाला है और ये जो इसकी बेटी है ना, बहुत चालू है। मतलब ये वाकई में चालू की जो बहन एक्चुअल है ना, वो ये है, चालाकी में ये सबसे आगे हैं दोनों, इतना बनाती हैं, इतना बनाती है। शालू आपी शालू आपी शालू आपी सुन के ना मेरे कान पक गए थे इस वाले व्लॉग में, और पिछले वाले में भी एक्चुअली, वो मैंने तभी इतना वो नहीं किया था, बट अब सुन के ना एकदम ट्रिगर होने लगी है कि शालू आपी हर चीज़ में, मतलब शालू आपी की पूछ बनना है उसको, पता नहीं क्या करना है। एनी हाउ, अब बेचारी वो जो बेटी खाला, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, बर्थडे हो रहा है क्या, तो कहते खालू का बर्थडे है, तो कहती है नहीं एनिवर्सरी है। माय गॉड, अम्मी तो गायब थी। फिर जो है दिखा दिया कि हमने एनवलप्स बना दिए, अब हम गिफ्ट के नाम पर हम एनवलप दे देंगे, क्योंकि गिफ्ट आई मीन जो थोड़ा वियर्ड लगा मुझे, बिकॉज नॉर्मली अगर आप इवन इफ लाइक हाउ मच एवर रिच यू आर और हाउ मच एवर यू कैन अफोर्ड और वॉट एवर इट इज़, बट आई even today will not give cash to my parents ever, and forget about the other relatives, but even for my parents also, whatever it is, abhi mother's day aa raha hai, so I've got gift and everything for my mom. I father's day or birthday or jo bhi XYZ aata hai, I make sure that I give them some gift, but definitely it is never cash. I don't know ये कैसे उठाकर एनवेलप में जिसके ऊपर लिखा है सबा इब्राहिम जो भी ऐसा, वो उठाकर उसने दे दिया है दोनों को एनवेलप, खाला को अलग खालू को अलग। खालू ने तो भाई फ़ौरन लपक लिया एकदम से, कुछ ना नहीं अरे ये वो कुछ बोला ही नहीं। खाला ने तो फिर भी बोला अरे ये फ्लावर काफ़ी है, बट खालू ने भाई बोला लाओ आने दो, सारा जो आता है बटोरो यहाँ से, समेट लो सारा। अभी हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये निकल रहे होते हैं, बिकॉज खालू की तो भाई टैक्सी नीचे खड़ी थी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये लोग फिर भी थोड़ा जल्दी हुए, जब टैक्सी वैक्सी बुला लिया एकदम एज पे टाइम पर है, तो ऊपर बुलाकर अपना कंटेंट बनवाया है इसने। मतलब हद ही हो गई है। मेरे कोई घर के बड़े हो ना, तो वो मेरे को ना 2 चमाट मार दे मेरे मुंह पे कि हमारे निकलने के टाइम पे तेरी ये चोचलेबाजी चल रही है करके। आई एम श्योर एनीबडी के घर पे यही होगा कि भाई तुम एंड मोमेंट बोलो कह रहे हमने आपके लिए केक लाया है, लेट्स डू द सेलिब्रेशन, सीरियसली ऐसे ही बोल दे मैं। एनी हाउ, अब निकल रहे हैं खालू, कोई मिला नहीं है, गुटका तो जाकर अपने रिक्लाइनर पे बैठ गया। आई वॉज लाइक ये क्या मतलब बदतमीज़ी है, वो तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम्हें तो जाकर उनका मिला, बट ये गुटका जो है ना ये अपने आप को सेठ समझने लग गया। इस वाले व्लॉग में इसने ना 2 दफ़ा, पिछले वाले व्लॉग में ही वॉज लाइक कि ये क्राउन पहनेंगे तो मैं 500 रुपये दूंगा, फिर कहने का मैं तुम्हें बैंड स्टैंड लेके जाऊँगा। और इस वाले व्लॉग में वो जो उसका कुछ प्रोटीन का था कि जो सूंघ कर इसको धोएगा या समथिंग लाइक दैट, मैं उसको 100 रुपये दूंगा। भाई तेरे पास 100 रुपये और वो 500 रुपये जो तू लोगों को बांटने वाला है, जो तू चैलेंजेस दे रहा है कि तुम ये करोगे तो मैं तुमको ये पैसे दूंगा, ये तो लाने वाला कहाँ से? ज़रा हमें ये तो बता, 1 रुपये कमाने की तो तेरी औकात नहीं है, बट तू यहाँ पर लोगों को चैलेंज दे रहा है कि हाँ तुमने ये कर दोगे ना मैं तुमको 500 दूंगा, अगर वो ये तुम लोग ये कर दोगे मैं तुमको 100 दूंगा। हर चीज़ इसके पैसों से ही हो रही है, हद होती है मतलब।
गुटके के ऊपर तो मेरा बोलता है ना बहुत ही ज़्यादा माथा ठनका हुआ है बिल्कुल। एनी हाउ ये यहाँ पर भी रिक्लाइनर पर जाकर बैठ जाता है, कोई सी ऑफ फिर भी वो गुटकी जो एटलीस्ट दरवाजे तक आती है, और वो तो भाई ही डिडंट इवन बॉदर टू यू नो द सेम थिंग लाइक हाउ इसके भाई उसके पैर थ्रो करते, इसने इसके खाला खालू के साथ कर लिया। अब गुटका आ जाता है वापस से अपना लेके व्लॉग के, अभी हम ना हमारे घर में जो राशन ख़त्म हो गया है तो अभी हम राशन लेने जा रहे हैं। फिर हमारा रूम पता नहीं रूम में शायद रेनोवेशन चल रहा था, नहीं चल रहा था पता नहीं, हमारा रूम बन गया है तो उसके लिए सोफ़ा कम बेड चाहिए, तो अभी हम वो लेने जा रहे हैं। फिर भालू अपी अपने 2 चेलियों को लेकर चल जाती है कि भाई 2 चेलियों और शायद कृष्णा, आई एम नॉट श्योर कृष्णा था या नहीं था, बट ये 2 चेलियाँ तो फॉर श्योर थी। तो इन सबको लेकर उठ के चली जाती है सोफ़ा कम बेड देखने के लिए। हाँ, मीरा रोड में भी बहुत सारी अच्छी दुकानें हैं, हमें यहाँ कुछ पसंद आ गया था बट हमें कलर नहीं अच्छा लगा था तो हमने ऑर्डर दे दिया। जी ठीक है। पता नहीं, अब आई जस्ट होप कि वो ग्रीन कलर ना हो भाई, वो जो उसके हॉल वाले सोफ़े का कलर है ना प्लस वो ना हो। एनी फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं बाज़ार, वो गाड़ी में बैठी हुई रहती हैं, बाकी के सारे लोग जाते हैं वहाँ से। अब ऐसा कोई इतना बड़ा सुपरमार्केट तो है नहीं, मार्केट पॉइंट ही है ना शायद उसका नाम, तो वो हार्डली इतना कुछ बड़ा है नहीं, चिंटू मिंटू सा है, थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाता है जाते ही। तो बट मैडम सब उतना भी चला नहीं जा रहा, बैठे तो उठा नहीं जा रहा, पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है, बट फिर भी घूमने निकलना ज़रूर है, मतलब ये नहीं कि चुपचाप घर में बैठ जाओ। तो अब वहाँ पर जाते हैं वो, और बेटी खाला भी होती है साथ में, तो जाते हैं फिर वहाँ, नहीं बेटी खाला नहीं सॉरी, ये जो बटोरी खाला है ना वो होती है। अब वो सारा उठाकर सामान ले आते हैं, हमें डब्बे वब्बे चाहिए थे, फलाना फलाना चाहिए था, तो लेकर आ जाते हैं। फिर घर पे आने का कपड़े फैलाने के लिए वो स्टैंड, तो फिर वो कोई एक तो शायद बच्ची होती है, वो कहती है कि सनी भाई ने बोला कि वो रस्सी लगवा देंगे करके, तो कहती है कि मैं जब से हम लोग ने ये घर बनवाया है ना, जब से कपड़े ऊपर धुलते हैं फिर सूखने के लिए नीचे जाते हैं। आई डाउट कि वो ऊपर धुलते भी होंगे, मुझे लगता है धुलते भी वो नीचे ही होंगे। और ये लोग कपड़े रिपीट कब करते हैं, जो पहन के सुखा के इसको फैला के पहनना है। आई वंडर, मेरे को तो इसके घर में वो भी नज़र नहीं आई वॉशिंग मशीन। लेट मी नो इफ आप लोगों को पता है कि वॉशिंग मशीन कहाँ है, बिकॉज आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज कि इसके घर में वॉशिंग मशीन शायद से नहीं है। तो कहती है कि जब से हम आए हैं ना, जब से ऊपर कपड़े धुलते हैं और नीचे फैलाने के लिए जाते हैं, मतलब हद हो गई है। मतलब इंसान टेम्पररली एक स्टैंड खरीद ही सकता है, इतनी तो कोई करीब तो है नहीं। 500 रुपये का स्टैंड आता है, मैक्सिमम 1000 का आता है जो बड़ा वाला हो। ये छोटा ही खरीद ले रादर देन ऊपर से कपड़े धो और नीचे भेजो, मतलब हद हो गई है। एनी हाउ फिर बीच पे प्रमोशन भी आ जाता है, मतलब मैडम ने पूरा प्रमोशन भी कर लिया। भाई पैसे तो हमने छापना है, व्हाट्सोएवर पैसे तो हम छापेंगे। सो वो भी कर लिया, प्रमोशन भी कर लिया। आई थिंक हिमालयस का प्रमोशन था या समथिंग, हाँ हिमालयस का प्रमोशन था, तो वो भी कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, गुटका आ जाता है फिर से कि नहीं हाँ गुटका ही आता है, या आई डोंट रिमेंबर कि व्लॉग किसने लिया है, बट इवेंचुअली वो थार वाला सीन आता है कि हम जो है हमने बुलवाया है थार फिर टेस्ट ड्राइव करने के लिए। आई डोंट नो, अब ये शायद से जब वो लास्ट या उसके लास्ट वाला व्लॉग था जिसके अंदर वो हॉस्पिटल से आ रही होती है एंड थार दिखती है, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था गुटके का, बहुत ज़्यादा एक्चुअली मजाक उड़ाया था कि कि इसको दिलाएगी नहीं करके। एंड मैंने भी बोला था कि वो उसको अनलेस वो उससे कुछ बड़ा करवा ले वो नहीं दिलाएगी। तो उसकी बड़ी मजाक उड़ गई गुटके की, तो मुझे लगता है उसकी ना ईगो हर्ट हो गई। तो अब उसने सोच लिया होगा कि भाई जो भी हो एक थार तो अब सब ख़रीदनी ही है मुझे, तो शायद इसलिए टेस्ट ड्राइव के लिए बुलवा लिया है। अब देखने जाओ तो एक बच्चे के साथ थार इज़ नॉट अ गुड चॉइस, बिकॉज एक तो ये लोग सारे एक तो इतने सारे जन हैं एंड प्लस अब एक बच्चा भी आ रहा है, तो नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ चॉइस। बट फिर भी अब मुझे लगता है या तो ये सेकंड कार खरीदी होगी, लाइक गुटके की अपनी कार थार होगी और ये गुटकी की जो है उसकी फॉर्च्यूनर या जो भी वो होगी। तो टेस्ट ड्राइव के लिए बुलवा लेते हैं ये लोग कार। अब कहते हैं कि हम जो है ना सारा के ऊपर प्रैंक करेंगे कि हमने कार नहीं ख़रीदी है करके। अब पीछे जो है अगर आप देखोगे तो पहले तो नहीं समझ में आ रहा था, बट बाद में जब गुटकी के हाथ में जब वो कैमरा आया तो सारा को कृष्णा के साथ बिठाया हुआ था। मतलब कि कृष्णा
या तो नहीं बैठता एट ऑल, या तो आई डोंट नो, मतलब इट वाज नॉट अ वेरी गुड सीन टू सी। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी उसको उसके साथ बैठाने की। मुझे लगा था कृष्णा को लेकर नहीं जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में वो जो टेस्ट ड्राइव वाला होता है उसको तो बैठना ज़रूरी होता है, तो वो पीछे बैठ जाता या आगे बैठ जाता। एंड बट इनको तो घुटके के साथ ही चिपक के बैठना होता है ना, ये पीछे थोड़ी ना बैठेगी सारा के साथ। तो दो मर्दों के साथ सारा को बिठा दिया है पीछे। हाँ, फिर कहती है कि मुझे तो आई डोंट थिंक सो कि ये इसको इतनी ख़ास पसंद आई है। तो वो उसको पूछता है कैसी लगी कार, कैसी लगी? कहती है हाँ बाहर चलो बताती हूँ मैं। फिर कहती है हाँ मुझे तो ठीक लगी, खुली खुली गाड़ी है इसलिए, यानी कि ऊपर से वो जो सनरूफ है वो भी खुला हुआ है एंड एवरीथिंग। तो यू नो इतनी तुम्हें खुली गाड़ी पसंद है तो तुम एक काम करो भालो, अभी तुम ना हाथ गाड़ी खरीद लो। वो तो हर जगह से फुल खुली होगी, एकदम खुली खुली हवा हर जगह से आ रही हो। या तो वो जो टुक टुक होती है ना, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल, रिक्शा टाइप जो होती है जो पीछे से खुली होती है फुल ऑन, वो तुम वैसी टाइप की ख़रीद लो, तुम और तुम्हारा सारा ख़ानदान उसके अंदर चढ़ के चले जाना। खुली खुली गाड़ी, फुल खुली। फिर कहती है कि हाँ, फिर उसके बाद सारे जो नीचे फिर घूम कर आ जाते हैं। फिर उसके बाद सब आराम कर रहे होते हैं और ये घुस जाती है फर्स्ट फ्लोर पे, बिकॉज अगर ये नीचे आई है तो भाई फर्स्ट सेकंड फिर उसके बाद अपने घर जाएगी ना। तो इस वाले व्लॉग में, क्योंकि लास्ट वाले व्लॉग में पापा को दिखाया नहीं था, सब ने बोला कि पापा को भूल गई, पापा को भूल गई। तो फिर उसको व्लॉग जब इसने डाल दिया है तो उसके बाद आई थिंक जो ये इसके बीच में से व्लॉग डाला होगा तो उससे देखा होगा कि अरे सब पापा को बोल रहे हैं कि पापा को भूल गई करके, इतने तो पापा को दिखा दी थी। तो इस वाले दिन उसको याद आया कि चलो अभी थोड़ा आज पापा को भी दिखाना पड़ेगा। तो ऊपर आती है फर्स्ट फ्लोर पे कि क्या चल रहा है, सब आराम कर रहे हैं। तो ये आ जाती है सबके ऊपर चढ़ने के लिए कि अभी कुछ करो काम। तो कहते हैं कि अम्मी जो है अंदर सो रही है, आराम कर रही है बिकॉज इसका रोज़ा है। अब ये पॉइंट तक अम्मी पूरे व्लॉग में नज़र ही नहीं आई है, पता नहीं ऐसे यू नो क्या बोलते हैं, गायब ही हो गई है बिल्कुल इतने पॉइंट पर। अब फिर भी उसके बाद कहती है अच्छा अभी हम ऊपर जा रहे हैं, आज ये बना देंगे वो बना देंगे, इफ्तार आप लोग करने ऊपर ही आ जाना। फिर कहती है ठीक है। फिर कहती है कि कोफ्ते बनाने वाले हैं, शायद इनका नीचे ये प्लान हुआ। तो कहती है आज खाला कोफ्ते बनाने वाली है, अभी हमने तो कभी खाए नहीं है और अम्मी को बहुत पसंद है तो हम ये बनाएंगे। अब जो है वो बटोरी खाला है वो ऊपर आके बैठ जाती, शायद इसी के घर पे बैठती है ऊपर आके 7th फ्लोर पे वेट करने के लिए कि भाई अभी आएगा गोश्त तो मैं यू नो पकाऊंगी करके। तो वो क्या सोचती है कि चलो अभी टाइम है मेरे पास तो मैं थोड़ा फ़ोन देख लेती हूँ। तो अपना बैठ के इंस्टा देख रही होती है। तो ये आ जाती है, क्या कर रही हो खाला, क्या कर रही हो? तो खाला बोलती है इंस्टाग्राम चला रहे थे। तो कहती है अच्छा इंस्टाग्राम चला रही थी। फिर कहती है क्या तुम क्या बनाने वाली हो? तो कहती है कि मैं कोफ्ते बनाने वाली हूँ। फिर ज़बरदस्ती की बातचीत करती है। फिर लास्ट में कहती है अच्छा ज़रा देख लेना फ्रूट है कि नहीं, मतलब कि तुम बैठी क्यों हो, ऊपर आई हो काम करो, यहाँ टाइम पास करने नहीं आई हो। जो तुम इंस्टा चला रही हो उसका ये मतलब था कि देख लो ज़रा फ्रूट है कि नहीं इफ्तारी के लिए अम्मी के लिए। तो अम्मी उसको भेज दिया है। अब यहाँ पर ये ख़त्म होने के बाद देखती हो गुटका होता है किचन में, अपना प्रोटीन बना रहा होता है। और यहाँ वो बोलता है कि यू नो जो सूंघ लेगा धो देगा समथिंग, मैं उसको 100 रुपये दूँगा। गुटके 1 रुपये तो कमा के खुद से बता दे अपना, मान जाऊँ मैं। आया बड़ा थार ले रहा है, 100 रुपये 500 रुपये बांट रहा है बड़ा। एनी हाउ फिर आ जाती हैं गुटका गुटकी आ जाते हैं आईने के सामने। गुटका कहता है कि हाँ भालू अपी ने बोला है कि मेरा जो है पेट निकल आया है, तो अभी ना मैं अभी थोड़ा डाइट कर रहा हूँ, मैं अभी ये सब नहीं खाऊंगा, मैं अभी अपनी डाइट थोड़ा और सीरियसली लूँगा क्योंकि उसने बोला है मेरा पेट निकल आया है। तो कहती है कि अरे नहीं मैं तो आपकी बीवी हूँ, मैं तो आपको सच्चाई बताऊँगी ना, मेरा तो काम है आपको सच बताना, मैं थोड़ी ना आपको चने की झाड़ पे चढ़ा दूँगी। ये वो सिर्फ आपका काम है मुझे चने की झाड़ पे चढ़ाना। आप मुझे बोलो कि नहीं मेरा गोलू मेरा मोलू मेरा पता नहीं यू नो जो भी, बट सिर्फ तुम खाओ और तुम मोटी हो और मैं तो भाई ऐसे स्लिम ट्रिम बन जाऊँगा, बिकॉज़ वरना तो वो डेल्टा वालियाँ भी मुझे रिजेक्ट कर देंगी। तो जो है तुम तो कहती है नहीं मेरा तो अभी ऐसा हाल है, मुझसे तो चल मतलब ये मेरा से तो चला भी नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ तो वो कहती है। हाँ, अब ये नौटंकी ख़त्म होती है सारी इनकी दोनों की। फिर उसके बाद अब खाला और सारा बैठ के
ये कहते हैं वो एलेक्सा वाली नौटंकी कहते हैं बैठ के। और एक तो ये इतना हंस रही होती है हर चीज़ पे, ये खाला का बटोरी नहीं कुछ और ही नाम होना चाहिए, मतलब है वाली हद हो, इतना फालतू का हंसती है ये। इस पे बैठ के एलेक्सा तो अकेलेपन की साथी है, ये है वो है, और दोनों माँ बेटियाँ मिलकर ऐसे बोलते ना घोल रही थी, ऐसे घोल रही थी उस शालू अपी को। ओ गॉड, बहुत चालू है दोनों, मतलब ऐसे वो दोनों इसको चने की छाड़ पे ज़रूर चढ़ा रहे थे कि भाई इससे तो बटोरना है जाने से पहले, अभी पूरा जितने दिन रहेंगे बटोर के जाएंगे। और अभी इस दफ़ा शायद इतना बटोरने ना मिले क्योंकि भालो पे निकल नहीं रही है बाहर खासा, तो बट जाना जाकर शॉपिंग कराए, ये कराए वो कराए, वरना वो सारा कुछ हो रहा होता है। अब इसके बाद फाइनली जो है, नहीं फिर उसके बाद पता चलता है कि जो है इनके कोफ्ते का प्लान जो है फ्लॉप हो गया है, अब कोफ्ता बनेगा नहीं। तो क्योंकि सम व्हाटएवर रीज़न खीमा सही नहीं आया ब्ला ब्ला ब्ला, तो अब हम कल जाकर वापस से जाकर लेकर आएंगे। अब जो आ गया है उसका हम कबाब बना देंगे, क्योंकि पहले तो इंस्ट्रक्शन देकर भेजा नहीं है इन्होंने कि कैसा करना है क्या करना है। तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी ना, वो ड्राइवर को भेजा था ना, तो उसको थोड़ी ना कोई ख्वाब गिरने वाला है कि क्या लाना है उसने तो उन्होंने कहा खीमा, तो खीमा ले आया। तो एनी हाउ अब यहाँ ख़त्म हो जाता है ये, फिर आ जाती है अम्मी। फाइनली हो जाता है टाइम इफ़्तार का। अब इफ़्तार का टाइम हो जाता है और फिर फॉर अ चेंज फाइनली अम्मी को सलाम करने वाला। पहले वो नाना कर रही थी, बट इसने तो आप बहुत दिन से किया नहीं, आप सलाम तो करो। फिर अम्मी कर देती है अपना छोटों को बड़ों को सलाम। तो फिर उसके बाद इफ्तारी हो जाती है। अब ये सब मिलकर खाना खाने जाते हैं पापा के यहाँ, जहाँ पर भी फैला दिया जाता है कि कोफ्ते बन रहे। अब जहाँ तक इसने ही लास्ट के कहीं कौन से तो एक व्लॉग में बोला था दैट पापा जो है नॉनवेज सिर्फ हफ्ते में एक दिन खाते हैं, एंड बाकी का दिन उनका जो परहेज़ी खाना है जो अम्मी बनाती हैं वो खाते हैं। अब एक हफ्ता मुझे नहीं लगता हुआ भी है जहाँ पर इसने बाहर अपने घर में भी, लास्ट जो अभी 2-3 व्लॉग पहले ही था, 2 व्लॉग पहले था, घर में बुला के चिकन विकन खिलवा दिया जो दावत की थी। उसके दूसरे वाले व्लॉग में उसने बाहर जाकर थाली खिला दी, जो तो खाली वाला खाना था वहाँ। फिर अब यहाँ पर दोबारा से ये सब कुछ खीमा वगैरह क्या है कबाब वगैरह बना कर नीचे लेकर गए हैं खाने के लिए। ये वाला जो है इस सीन से पहले, यानी कि जो पापा के पास जो सीन है उससे पहले ही आई थिंक, हाँ तो हाँ इससे पहले वाला ही सीन था राइट, जहाँ पर ये शायद खाला जो है वो बना रही होती है कबाब। तो ये भालू अपी जाके कहती है कि हम स्क्रैम्बल एग बना रहे हैं फ़नी के लिए। अब गुटका जो है, और उससे पहले रिज़ा को होमवर्क मिला है क्योंकि अब उसकी 12th की पढ़ाई स्टार्ट हो गई। जैसे मैंने कहा उसका ये 12th वाला ईयर है, शी हैज़ टू स्टडी मोर एंड लुक लेस इन द व्लॉग्स, बट वो ऐसा होगा नहीं, वो व्लॉग में ही नज़र आती रहेगी, पटेलियाँ मारती होंगी बीच में कि ये तो ऐसा है, ये तो है, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ। और अब फजूल का उसको कंप्यूटर क्लास में डला दिया है, जिसका मुझे समझ ही नहीं रहा हाथ पैर क्या है। वो प्रेजेंटेशन बनाना है, उसको होमवर्क मिला है कि वो कुछ सीख कर जाए ताकि वहाँ जाकर वो प्रेजेंटेशन बनाए। कंप्यूटर क्लास भी ना मुझे कोई फ्रॉडिया ही लग रहा है, पता नहीं क्या है। एनीहाउ अब यहाँ पर जो है वो काम पे लगाया है ना उसने खाला को कि भाई कबाब वबाब बनाओ, जो भी करना है करो। ये स्क्रैम्बल एग बना रही है। फिर उसके बाद यही वाले पॉइंट से अगर आप नोटिस करो, सारा फुल दुपट्टा काला दुपट्टा, इसको भी काला को दुपट्टे गैंग में शामिल कर दिया है, काला दुपट्टा लेके घूम रही है। एंड ये जो गुटका है जो कि कमीना गुटका, ये क्या करता है, ये उसको बोलता है, पहले तो वो जब किचन में होती है ना तो वहाँ पर वो बोल रही होती है भालू अपी कि ये जो नाजा खाला बोल रही है ये क्या बना रही हो, ये तो हमने ऐसा अंडा तो कभी नहीं देखा, ये वो फलाना। तो सारा वहाँ से शायद गुजर रही होती है, तो सारा को ज़बरदस्ती बुला के बोलता है तुम तो ऐसा खा लोगी ना, तुम तो कर लोगी ना। तो वो कहती है नहीं 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 हम नहीं खाते। फिर वो वहाँ पर सोफ़े पे जाकर बैठी है, तो वहाँ पर भी उसके पास चला गया कि खाओ खाओ थोड़ा सा खा कर देखो, पता पीछे ही पड़ गया है उस लड़की के। And I don't know how can it, I'm sure she is uncomfortable, but dude come on, you can't be doing this. And I think cut भी लगे हुए थे 2-3, but this is really not good. This gutka has to,
आई मीन अगर वो व्लॉग के लिए कर रहा है या व्लॉग पे कर रहा है या व्लॉग में इतना सा समझ में आ रहा है तो पता नहीं पीठ पीछे क्या करता होगा बच्चियों के साथ. आई हैव नो आइडिया एंड आई कैन नॉट इवन इमेजिन. आई डोंट वांट टू इमेजिन बिकॉज वो गुटकी की शक्ल देख कर ही ना वो एक नंबर का छपड़ी ठरक जैसा लगता ही है जो जिसकी डेल्टा की कांड बाहर आए हैं. तो अब तो मुझे 101% ना यकीन हो गया कि इसका डेल्टा वाला कांड सच ही होगा बिकॉज इसकी जो हरकत है ना लड़कियों के आसपास 101% इसका डेल्टा कांड सच है. जो भी कोई भी था ना वो प्रेडेटर जिसने ये बोला है कि इसका जो डेल्टा का कांड है वो सच बोल रहा था. मैं लिखा लो मेरे से सही बोल रहा था वो. अब उसको वहाँ शायद जाने मिल नहीं रहा है तो ये अपनी जो ठरक है ना लड़कियों के ऊपर उतार रहा है ये. एनी हाउ और दुपट्टा भी पहना दिया. मतलब किस नज़र से ये लड़कियों को देखता है कि उसको ज़रूरत पड़ती है लोगों को बोलने लड़कियों को बोलने के लिए कि तुम दुपट्टा पहनो. जब तक उसका फादर थे यानी वो खालू थे घर पे तब उसे दुपट्टा नहीं पहना. तब वो ऐसे घूम रही थी. वो कॉर्सेट पहना था नाइट सूट पहना था एवरीथिंग. जैसे ही उसके डैडी चले गए वहाँ से तो फ़ौरन उसको काला दुपट्टा उसको भी पहना दी. तू भी पहन ले काला दुपट्टा हमारे गैंग में शामिल हो जाओ. एनी हाउ फिर अब सेकंड फ्लोर पे सारे पहुंच जाते हैं. पूरी पलटन उठ के सेकंड फ्लोर पे खाना खाने चली जाती है उसके डैडी के पास यानी पापा इब्राहिम के पास. अब वहाँ जाते हैं तो ये गुटका नहीं आता. गुटका अपना खाना पहले ये जो अंडा वंडा है वो खा चुका होता है और शायद चिन जाता है या आई डोंट नो क्या है जो भी है उसका मसला. वहाँ चला जाता है और ये पूरी पलटन आ जाती है यहाँ पर अंडा ये जो भी इनका कबाब वबाब खाने के लिए. तो फिर वहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और पापा इब्राहिम को याद था कि भाई जो इंजीनियरिंग कॉलेज है एंड एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ दैट which was a good thing. अब भाभी के एब्सेंस में उन लोगों को लगा होगा कि अब तो भाभी एनी टाइम वापस आ जाएगी तो जितना एंजॉय कर सकते हैं एंजॉय मार लो यहाँ पर. फिर अब नीचे ऊपर चले जाते हैं 7th फ्लोर पर. फिर वहाँ जाकर खोलते हैं आम की पेटी बिकॉज कोई तो एक सब्सक्राइबर है उनका आम का फार्म है कहाँ तो वो उन्होंने फ्रेश विदाउट आई थिंक ये हर साल भेजती. पिछले साल भी हुआ था ये सेम चीज़. तो वो आम वहाँ से भेजे थे तो वो आम की पेटी के आसपास तो वो अम्मी तो ऐसे बैठी थी जैसे कि पता नहीं अंदर से कोई सोना चांदी निकलने वाला है ऐसे बिल्कुल. और वो उसको भी बिठा दिया है कटोरा लेके क्या है उसका नाम सारा को और ये गुटका डब्बा खोल रहा है. मतलब अब वो लड़की को बार बार अब उसके आसपास ही वो नज़र आएगी. वेरी रॉन्ग. अब फिर वो आम वाम निकाल देते हैं. आम सब चख लेते हैं खा लेते हैं खो जो भी काट लेते हैं. फिर उसके बाद भालू अपने अंदर रूम में जाती है और कुछ तो ये लोग शायद बेड वेड निकाल रहे होते हैं. अब मुझे लग रहा है कि शायद से बाहर ये जो है नीचे नाजा खाला शायद सो रही होंगी उसके बेड पे रिज़ा के या आई डोंट नो क्या है बट ये दोनों लड़कियां ऊपर सो रही है विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर देम. आई फील आई मीन इट्स बेटर कि वो दोनों अगर नीचे ही अपनी माँओं के पास ही सोए बिकॉज ये भालू अपी का कोई भरोसा नहीं है. घोड़े बेच के सो जाएगी और पता नहीं पीछे कुछ तो हो जाएगा. आई मीन आई वुड नेवर इफ़ आई कैन सेंस इट आई विल नेवर लीव माई डॉटर्स लाइक दिस विथ whoever it is. मतलब कि चाहे तुम्हारी जितनी भी उसके साथ हो तुम्हारी तुम जितने भी अच्छे हो किसी के साथ बट डेफिनेटली यू आर नॉट गोना पुट योर डॉटर्स लाइफ इन एनी काइंड ऑफ अ डेंजर. मतलब कि ठीक है अगर तुमको 1% भी अगर शक हो ना तो आप नहीं करोगे. दैट्स व्हाट पेरेंट्स आर सपोज टू डू राइट. तो मैं तो कभी ना करूँ. तो ऊपर ये लगता है दोनों लड़कियों को सुला दिया. उसमें भी ऊपर वो रिज़ा शायद कुछ उसको बोल रही थी तो या सारा कुछ तो सामान ले रही थी तो कहती है सारा से काम करा रही हो. What was this line even meant to be? What does it mean कि सारा से काम करा रही हो. मतलब कि रिज़ा के ऑफिशियली कोई ऑफिशियल नौकर है कि वो ही काम करेगी और बाकी के सारे जन जो है काम नहीं करेंगे. तो सारा प्रिंसेस है कोई अगर वो 2 चीज़ें उठा भी लेती है अगर काम कर भी लेती है तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता है. मतलब रिज़ा ने कोई ठेका लिया हुआ है कि भाई वही काम करेगी सबका. तो वो जस्टिफिकेशन भी दी नहीं मुझे टेबल हटाना था तो मैंने कहा कि तुम सामान ले आओ अंदर से तो मैं टेबल हटा देती हूँ. हद होती है. मतलब कि अगर वो काम कर रही है तो उन दोनों का ही बिस्तर लगने वाला है ना कि वो उसकी भी नौकरानी बन गई है. ये उन सबकी स्लेव ये लोग ने बनाया हुआ है ये सबका काम करती रहेगी. और बेचारी का 12th है वो ये सोचो कि बेचारी का 12th है. अब वो ये इनके सबके काम करेंगी फिर उसके बाद वो अपना पढ़ाई वढ़ाई भी करेगी. और वो पढ़ाई भी ऐसे बीचों बीच उसको बिठाकर करवाते हैं जब पूरी एक्शन हो रही होती है. वहाँ से कोई कुछ कर रहा होता है वहाँ से कुछ बोल रहा होता है वहाँ ब्लॉग बन रहा होता है पूरे एक्शन चल रहे होते हैं. उस दिन भी आई थिंक ये 2 ब्लॉग पहले ही जब वो था
क्या बोलते हैं दावत, उसमें भी वो मैच बैठ के देख रहे हैं सारे, उधर ही उसको उसी रूम में बिठाया हुआ है कि तू बैठ के यहाँ कोने में पढ़। अब ये इतनी मैच की शोर हो रही है, सारे पूरा का पूरा ख़ानदान वहाँ बैठा हुआ है और वहाँ उसको बोला है तू बैठ के अब यहाँ पढ़। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इसके साथ ऐसे करते हैं। नो डाउट कि भाई ने इसको मना कर दिया था कि तू नीचे नहीं, बस इसको पता है ये नीचे आएगी तो ये पूरा ऐसे ही पूरी पलटन को बिठाएगी, अपना ये पूरा जमा के इनको सबको लेकर बैठेगी, इसलिए उसको और रेहान को पढ़ने के लिए अपने पास बुला दिया था कि भाई तू यहाँ पर बैठ के पढ़, बिकॉज शांति वही वहाँ मेंटेन कर सकता है। I just hope Shoaib takes some kind of action for Riza also, because उसका ये 12th का year है, so let's just hope he does it. वरना उससे ऐसा कोई वो तो है नहीं उम्मीद, बट बिकॉज रिज़ा को खुद को भी उसके पास रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट इफ़ शी रियली वांट्स टू एक्सेल इन हर एग्ज़ाम्स शी हैज़ टू टेक दैट स्टैंड। बट मुझे लगता है अगर वो ये करेगी ना, वो थोड़ा बहुत भी भाई के पास जाएगी तो यहाँ से पीछे जो है, एक तो ये जो इसका बच्चा पैदा होगा वो संभालेगा कौन, प्लस अगर वो थोड़ा भी वहाँ जाएगी ना तो भालू अपी ना उससे बहुत वो हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी उसके साथ, एंड फिर वो उसको कुछ भी बोल देगी, तो शायद इसलिए वो उसके डर भी होता है लोगों को, बच्चों को। अब वो रेहान ने तो अब बोलता है ना ही बेट, उसने अपनी मार दिया अपने डर को एंड जीत गया। वो डर के आगे जीते, वो वाला सीन है रेहान के साथ ही। इज़ लाइक भाड़ में गई भालू अपी, मेरा ये है मैं ही करूँगा। एनी हाउ यहाँ पर ही प्रीटी मच ख़त्म हो जाता है इनका ये सारा नॉनसेंस व्लॉग, और फिर चालू होता है एक दूसरा नॉनसेंस जहाँ पर ये दोनों बैठते हैं। कृष्णा को सामने खड़ा किया हुआ है जो पीछे रिफ्लेक्शन में नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली अगर आपको इतना गम है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप इतने लो फील कर रहे हो, आपको बहुत ये हो रहा है, बट आपको एग्जैक्टली पता है कि हमें कहाँ बैठना है, कौन से एंगल में बैठना है, खिड़की खोल के बिल्कुल जहाँ से सनलाइट आ रही हो वहाँ पर बैठा है ताकि बिल्कुल चमक चमक के फेस आए, सनलाइट आए, और वहाँ से फिर कृष्णा को सामने खड़ा किया है एंड वहाँ से वीडियो निकालना इन्होंने स्टार्ट किया है कि अरे हमने ये भी न्यूज़ सुनी, बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे व्लॉग में कुछ लेने के लिए बाकी रह क्या गया था जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखना 2 दिन के बाद नॉर्मल रेगुलर व्लॉग्स आ जाएंगे, तो गालियाँ पड़ी है सारे भाई को व्लॉग इसने डाल के पूरा। ये तो मैंने एक्सपेक्टेड था ही, जहाँ पर बैठ के थोड़ा बहुत है वो करेगी, बट आई थॉट कि शुरू में होगा, बट नहीं, इसने लास्ट में बैठ के ये किया है कि हमें तो बहुत दुख हो रहा है, लोग ऐसे गए थे, घूमने गए थे, ब्ला 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 ब्ला, अपने सड़ी सड़ी शक्लें बना के दोनों ने। और गुटका भी फुल एक्टिंग सीखने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत ही घटिया एक्टिंग कर रहा था गुटके, बहुत ही समझ में आ रहा था कि तू कितनी एक्टिंग कर रहा है। और सेम विद गुटकी, इसीलिए तुझे किसी ने रोल नहीं दिया, बिकॉज तेरी एक्टिंग ना बहुत घटिया है। इट्स नॉट एट ऑल कन्विंसिंग, नथिंग वाज कन्विंसिंग। पता चल रहा था कि तू एक्टिंग कर रहे हैं दोनों के दोनों। एनी हाउ यहाँ ख़त्म हो जाता है व्लॉग इनका, एंड सो हमारा पॉडकास्ट भी ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ लेट मी नो योर ओपिनियंस, एंड लेट मी नो कि अगर सच में आप लोगों को भी लगता है कि सारा का जो गुटका और साड़ा वाला सीन है वो वैसा है, या मुझे ऐसा लग रहा है। सो बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे इट इज़ विजिबली देयर, दैट्स द रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है, वरना मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ नॉर्मली। तो लेट मी नो। थैंक यू सो मच गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।